कनाडा के स्टार्टअप वीजा के लिए शराइत क्या हैं और इस स्टार्टअप में कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। खानदान के अफराद के वीजा SUV के लिए शराइत क्या हैं, कितने फंड्स दरकार होते हैं, कौन कौन सी दस्तावेजात लाजिम करार हैं, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। आप देखते हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ केंजा बशीर। व्यूवर्स, कनाडा के फेडरल बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम पर गुज़श्ता हफ्ते कैनेडियन हुकूमत की जानिब से इमिग्रेशन में की जाने वाली कमी के नुमायां असरात सामने आए हैं। इस प्रोग्राम में स्टार्टअप वीजा SUV और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम SEP शामिल हैं, जिनके लिए 2025 के इमिग्रेशन अहदाफ 5000 से कम करके 2000 कर दिए गए। अगर हम पिछले इमिग्रेशन प्लान की बात करें तो इसके मुताबिक फेडरल बिजनेस प्रोग्राम में ये तादाद 2025 और 2026 में बढ़कर 6000 तक पहुंचने की तवक्को थी, मगर अब ये 2026 और 2027 में कम होकर 1000 तक आ जाएगी। व्यूवर्स, अब सवाल ये है कि स्टार्टअप वीजा SUV है क्या। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से हर साल लोगों की बड़ी तादाद रोजगार के बेहतर मौके और रोशन मुस्तकबिल के लिए अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय ममालिक का रुख करती हैं। इसलिए इन ममालिक में इमिग्रेशन और वर्क वीजा के कवानीन में किसी भी तब्दीली या किसी नए प्रोग्राम के तारुफ पर गहरी नजर रखी जाती है। जैसा कि कनाडा ने फेडरल बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम पेश किया, जिसके बाद से कनाडा के ऐलान करदा स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम को बाज माहिरीन सुनहरी मौका करार दे रहे हैं। स्टार्टअप वीजा में कमी का मतलब है कि इस प्रोग्राम के जरिए कनाडा के मुस्तकिल रिहाइश हासिल करने वाले उम्मीदवारों की तादाद भी कम हो जाएगी। ताहम इन उम्मीदवारों के लिए अभी एक उम्मीद भी मौजूद है जो इस प्रोग्राम के जरिए अपनी दरखास्त देना चाहते हैं। उसकी कमी के नतीजे में स्टार्टअप वीजा के दरखास्त दहिंदगान के प्रोसेसिंग औकात में इजाफा और कनाडा के सफर में ताखीर मुतवक्के है, मगर हालिया तब्दीलियां इनके लिए कुछ फवायद भी ला सकती हैं। व्यूवर्स, कनाडा ने हाल ही में स्टार्टअप वीजा की दरखास्त दहिंदगान को ओपन वर्क परमिट का अहल बनाया है, जिसके बिना पर वो मुल्क में मुख्तलिफ काम कर सकते हैं और अपने कारोबार के लिए मंसूबा बंदी जारी रख सकते हैं। ये दरखास्त दहिंदगान अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए 3 अक्टूबर 2024 से दिगर मुलाजमतें भी इख्तियार कर सकते हैं। व्यूवर्स, अगर बात की जाए स्टार्टअप वीजा वर्क परमिट की अहलियत की शराइत की, तो इसके लिए दरखास्त गुजार ने मुस्तकिल रिहाइश के लिए कनाडा के स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम के तहत दरखास्त दी हो, दरखास्त वसूली का एतराफी खत मौजूद हो, दरखास्त गुजार टीम का लाजमी मेंबर हो और उनका कनाडा में क़याम का इरादा हो। इसके काम या कारोबार से कनाडा की मईशत में नुमाया फवायद होने का इम्कान हो। मुआशी फवायद की वजाहत की बात की जाए तो दरखास्त गुजार को अपनी और अपने खानदान की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुनासिब फंड्स मौजूद हों, कारोबार में सरमायाकारी के लिए अलग फंड्स हों जो ज़ाती अखराजात से अलहदा हों। खानदान के अफराद के लिए ओपन वर्क परमिट और स्टडी परमिट भी हासिल किया जा सकता है, बशर्त ये कि वो आर्जी रिहाइश की शराइत पूरी करते हों। स्टार्टअप वीजा ओपन वर्क परमिट के लिए दरखास्त देने का अमल क्या है। ऑनलाइन दरखास्त के लिए उम्मीदवारों को ये चीजें दरकार हैं। दस्तावेजात की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी हो या फिर स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स हों और अदायगी के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड मौजूद हो। दरखास्त वसूली का एतराफी खत कारोबार को सपोर्ट करने वाले इदारे की तरफ से सपोर्टिंग लेटर, TB मुआयने के नताइज, पुलिस सर्टिफिकेट, कारोबारी फंड्स का सबूत और इसके बाद उम्मीदवार ऑनलाइन फॉर्म मुकम्मल करके अपनी ज़रूरी दस्तावेजात अपलोड कर सकते हैं। कनाडा से बाहर के दरखास्त दहिंदगान के लिए यह भी जरूरी है कि किसी भी ताखीर से बचने के लिए जल्द से जल्द बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक कराएं। मंजूर शुदा वर्क परमिट के लिए IRCC एक खत जारी करेगा जिसे कनाडा आमद पर वर्क परमिट हासिल करने के लिए पेश करना होगा। प्रोसेसिंग का वक्त हर मुल्क के मुताबिक मुख्तलिफ होता है और नामुकम्मल दरखास्तें बगैर प्रोसेसिंग के वापस कर दी जाती हैं। कनाडा का नया इमिग्रेशन लेवल प्लान स्टार्टअप वीजा SUV प्रोग्राम को किस तरह मुतासिर करता है। तो व्यूवर्स, इमिग्रेशन लेवल प्लान ने स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम के इमिग्रेशन अहदाफ को नुमाया तौर पर कम कर दिया है। 2024 में 5000 से घटाकर 2025 में 2000 और 2026 और 2027 के लिए मजीद कम करके 1000 कर दिया गया है। इस कमी का मतलब है कि SUV उम्मीदवारों के लिए मुस्तकिल रिहाइश के मकामात महदूद हो गए हैं। व्यूवर्स, अब सवाल यह है कि SUV उम्मीदवारों के लिए नया ओपन वर्क परमिट क्या है। 3 अक्टूबर 2024 से SUV उम्मीदवार 3 साल के लिए ओपन वर्क परमिट के अहल हैं, जो उन्हें कनाडा में तकरीबन किसी भी आजर के साथ काम करने की इजाजत देता है। ये तब्दीली उम्मीदवारों को कारोबार के साथ साथ इजाफी आमदनी हासिल करने की सहूलियात भी फ्राहम करती है। और अब सवाल यह है कि कौन से दरखास्त दहिंदगान स्टार्टअप वीजा ओपन वर्क परमिट के अहल हैं।
तो व्यूअर्स, जिन दरखास्त दहिंदगान ने मुस्तकिल रिहाइश के लिए SUV प्रोग्राम के तहत दरखास्त दी हो और उनके पास एतराफी खत AOR मौजूद हो, उसके अलावा उन्हें लाजमी टीम मेंबर होना चाहिए। कनाडा में रिहाइश का इरादा और अपने कारोबार के जरिए कनाडा की मईशत में नुमाया फायदा पहुंचाने का सबूत देना होगा। व्यूअर्स, क्या SUV उम्मीदवारों के खानदान के अफराद भी कनाडा आ सकते हैं? जी हाँ, खानदान के अफराद भी SUV उम्मीदवारों के साथ कनाडा आ सकते हैं। दरखास्त गुजार की बीवी और दिगर अफराद ओपन वर्क परमिट के लिए दरखास्त दे सकते हैं, जबकि जेरे कफालत बच्चे कनाडा में स्कूल जाने के लिए स्टडी परमिट के लिए दरखास्त दे सकते हैं। और अब सवाल यह है कि SUV ओपन वर्क परमिट के लिए दरखास्त देने के लिए किन दस्तावेजात की जरूरत होती है? दरखास्त दहिंदगान को इतराफी खत मुकर्रर करदा इदारे का सपोर्ट लेटर यानी कि AOR, जाती और कारोबारी फंड्स का सबूत, TB मुआयनों के नतायज और जरूरत पड़ने पर पुलिस क्लियरेंस भी फ्राहम करना होगी। इसके अलावा इजाफी दस्तावेजात में कारोबारी मंसूबा अमले की तफसीलात और तहकीकी काम का सबूत भी शामिल है। व्यूअर्स, आपको कनाडा के स्टार्टअप वीजा से मुताल्लिक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।